हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 1 पत्र 1 और इकाई 2 के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 पुस्तकों का सहारा लिया है। भौतिक भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य, भौतिक भूगोल डॉक्टर शविंदर सिंह और भौतिक भूगोल विश्व का भूगोल बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है एस.के. ओझा की। तो आइए शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट समझने के लिए आप अपने घर के प्लेट की तरफ दिमाग लगाइए। कैसा होता है प्लेट? छोटा छोटा, जिसमें हम कुछ भी रख के खाते पीते हैं, कुछ भी सामान रखते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो वो जो भूखंड है तो वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। भले ही हमें वो टुकड़े नहीं दिखाई देते, एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं बड़े बड़े भूखंडों को हम लोग प्लेट कह सकते हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ये प्लेट्स अपने ऊपर महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आती जाती हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने किया। मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया या फिर समर्थन किया, या इन लोगों ने भी इसके पक्ष में बहुत सारी बातें, सिद्धांत रखे। यह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पोलर वांडरिंग, आइलैंड आर्क्स, ओशन रीजेस आदि पर फोकस करता है। मतलब इससे संबंधित है, या प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से इन सबको आसानी से समझा जा सकता है। प्लेट्स महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी होती है। सही बात है। ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में मूव करती है। प्लेट्स की मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है। अब देखेंगे कि कितने प्लेट्स हैं। तो इनकी संख्या ज़्यादा सटीक अभी तक नहीं बताया गया है। नासा ने प्लेट्स की संख्या 100 तक बताई है। इसमें से 7 बड़ी और कई छोटी, लगभग 20 के आसपास छोटी प्लेट्स को पहचान लिया गया है। बाकी और भी भविष्य में उनके नाम आएंगे। चलिए बड़े प्लेट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है अंटार्कटिका प्लेट। इसमें संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप है। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट। इसमें पश्चिमी अटलांटिक ओशन तल भी सम्मिलित है। दक्षिण अमेरिका प्लेट व कैरिबियन आइलैंड्स इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। पश्चिम अटलांटिक तल समेत और उत्तर अमेरिका प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसे अलग करते हैं। मतलब ये बाउंड्रीज हैं। आप इसको जो मैप लगा हुआ है उसमें ध्यान से देखिए। चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसका विस्तार अलास्का से अंटार्कटिका प्लेट तक प्रशांत महासागर के तल पर है। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ये तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें इंडियन ओशन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। भारत तथा ऑस्ट्रेलियन दोनों उपमहाद्वीप सम्मिलित हैं। यह हिमालय के पास यूरेशियन प्लेट से तथा न्यूजीलैंड के पास प्रशांत प्लेट से मिलती है। छठा है
अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक तल भी शामिल है। मैप में देखिए ध्यान से। 7वां है यूरेशियन प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल भी सम्मिलित है। इसके अलावे कई छोटी प्लेट्स भी विद्वानों ने खोज किया है, तो उसका नाम देख लेते हैं। कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, तिब्बत प्लेट, सोमाली प्लेट, नुबियन प्लेट, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। नज़का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब प्रायद्वीप पूरा है, भूभाग सम्मिलित है उसका। फिलीपींस प्लेट में एशियाई महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। आप लोग मैप को ध्यान से देखिए जो बैकग्राउंड में लगा है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार छोटी प्लेटें भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट कैसे कहा जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। महासागरीय प्लेट, इसका भार अधिक होता है तथा मोटाई कम होता है। ये समुद्र नितल से युक्त बेसाल्ट द्वारा निर्मित है, यानी कि समंदर के नीचे जो है पूरा बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वो महासागरीय प्लेट हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा है महाद्वीपीय प्लेट, यह अपेक्षाकृत हल्की होती है और ग्रेनाइट की बनी होती है। ये मोटी एवं समुद्र तल से ऊंची होती हैं, जैसे यूरेशियाई प्लेट तथा अंटार्कटिका प्लेट। इसके अतिरिक्त कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो महासागरीय महाद्वीपीय दोनों प्रकार की हैं, जैसे अमेरिकी प्लेट, इसमें स्थल भाग भी है और जल भाग भी है। भारतीय प्लेट, इसमें भी स्थल भाग और जल भाग दोनों हैं। छोटी प्लेटें बड़ी प्लेटें से अलग मूव कर सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इन प्लेट्स का मार्जिन एंड बाउंड्री, क्योंकि इसी के सहारे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी एंड टेक्टोनिक घटनाएं। तो हम दो चीज़ों में अंतर जानेंगे। प्लेट सीमा यानी कि प्लेट बाउंड्री और प्लेट के किनारे यानी कि प्लेट्स मार्जिन में अंतर हम लोग जान लेते हैं। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल को यानी कि जहाँ मोशन होता है, मोशन जोन को प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये प्लेट के सीमा और किनारा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री एंड मार्जिन। क्या होता है ये? दो प्लेट आमने सामने जब सामने आते हैं, यानी कि कन्वर्ज होते हैं, अभिसरित होते हैं, एक दूसरे के सामने आकर टकराते हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में सबडक्शन हो जाता है, सबड्यूस हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर की ओर आ जाता है। और चूँकि इसमें प्लेट्स का ह्रास होता है, यानी कि नीचे जाकर के वो तापमान के कारण मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको विनाशी प्लेट कहते हैं और कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स।
ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स क्या है कि जब इसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटते हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आकर के एक नया सतह बनाती है। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। महासागरीय कटक इसी के सहारे उत्पन्न हुई है। और नेक्स्ट है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। जब दो प्लेट आमने सामने आते भी नहीं हैं और एक दूसरे से दूर हटते भी नहीं हैं, वो एक दूसरे से रगड़ खाते रहते हैं, तो ऐसे प्लेट्स मार्जिन को हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट्स मार्जिन कहते हैं, संरक्षित प्लेट। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये प्लेट्स में मूवमेंट क्यों होता है, यानी कि इनकी गति के क्या कारण हैं। तो पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है, यानी कि पूरा घूम जाती है। पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखीय भाग अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, क्योंकि ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, केंद्रापसारी फोर्स, मतलब वहाँ बाहर की ओर चला जाएगा, ऐसा वहाँ महसूस होता है, बाहर की तरफ निकल जाएगा। यह बल ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होता है। इसके फलस्वरूप यदि कोई प्लेट ध्रुवीय भाग में स्थित है तब वह भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होगी। जैसे भारतीय प्लेट दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका अधिकांश भाग अभी भी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। इसके विपरीत यदि कोई प्लेट देशांतर के सहारे उत्तर से दक्षिण फैली है तथा इसका विस्तार भूमध्य रेखीय मध्य उच्च अक्षांशों पर भी है तो वह पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होगी। जैसे अमेरिका तथा प्रशांत प्लेटें पश्चिम की ओर खिसक रही है। पृथ्वी के घूर्णन का केंद्रापसारी बल पर प्रभाव तथा इसका प्लेट की गति एवं दिशा पर प्रभाव आयलर सिद्धांत से हम लोग गहराई से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है प्लेट्स के मूवमेंट का, वो है हॉट स्पॉट। भूप्रपट्टी जो ऊपर का क्रस्ट है उसके नीचे मैंटल जो क्या है, मेल्ट अवस्था में रहती है, पिघली हुई अवस्था में। कहीं कहीं रेडियो एक्टिव वहाँ पे तत्व रहते हैं, अधिक रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी पृथ्वी के अंदर गर्म या उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। जैसे हवाई द्वीप के नीचे स्थित हॉट स्पॉट, यहाँ से ऊर्जा संवहनीय तरंगों द्वारा ऊपर उठती है जो प्लेट की निचली सतह तक आती है। इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग को प्ल्यूम कहा जाता है। इसी प्ल्यूम को ही प्लेट के संचलन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि प्ल्यूम ही प्लेट को पिघलाती है तथा इसके किनारे को धक्का देकर ऊपर उठाती है, जिससे प्लेट स्टेनोस्फीयर पर वैसे ही तैरने लगती है जैसे नाव जल के ऊपर। प्लेटों की गति, प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो सभी का अलग अलग होता है, असमान होता है। ऐसा नहीं कि सभी एक ही गति से मूव कर रहे हैं। महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आप सोच लीजिए, साल भर में 2 सेंटीमीटर मूव करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा ना। महासागरीय प्लेट की जो मूवमेंट रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, ये भी पता नहीं चलेगा। ग्रीनलैंड सबसे तेज़ गति से मूव करती है 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह उत्तर पश्चिम की में प्रवाहित हो रही है। भारतीय प्लेट गोंडवानालैंड से अलग होने के बाद 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की दिशा में प्रवाहित हुई। इसके साथ साथ उस समय मेडागास्कर भी संबद्ध था। 140 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 14 करोड़ साल पहले। किंतु भारतीय प्लेट के उत्तरी कगार के तिब्बत के द्रास से टकराने के फलस्वरूप
क्रिटेशियस युग में इसकी गति धीमी हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने लगी। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक का जो प्रभाव है तो उसके कुछ साक्ष्य भी रहते होंगे, यानी कि एविडेंस भी होता होगा, प्रूफ भी होता होगा कि फैल रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या प्लेट्स नज़दीक आ रहे हैं। तो ये जो एविडेंसेस हैं उसमें हम देखेंगे क्या क्या है। ज्वालामुखी वोल्केनो, अर्थक्वेक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र का तल जो बढ़ता है, एंड द्वीपीय चाप का निर्माण, आइलैंड आर्क्स, पर्वतों की उत्पत्ति एंड पोलर वांडरिंग, ये सभी घटनाएं बताती हैं कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसका जो कंसेप्ट है सबसे पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरी हेस ने 1960 में किया। 1952 में मैसन ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापिक यंत्र की सहायता से सागर तल की शैलों के यानी कि चट्टानों के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रशांत महासागर के नितल का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के दौरान ही मैग्नेटिक एनोमैलीज यानी कि जो विसंगति होता है कि आंकड़ों को एक चार्ट पर जब प्रदर्शित किया तो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लंबी पट्टियों का स्पष्ट प्रारूप सामने आया। इन आधारों पर हेस ने यह बताया कि मध्य महासागरीय कटक मिड ओशनिक रीजेस मैंटल से ऊपर उठने वाली कन्वेक्शनल करंट के ऊपर स्थित हैं। इस कटक के सहारे नए पदार्थ लावा का निर्माण होता है तथा इस सहारे नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती हैं। इस प्रकार हेस के अनुसार सागर नितल में प्रसार होता है तथा महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ दो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स यदि एक दूसरे से दूर हटती हैं तो नीचे से मैग्मा निकल के ऊपर लावा के रूप में आता है और वो फैल जाता है, तो वहाँ पे कटक का निर्माण होता है। कटक क्या होता है? समुद्र में स्थित पर्वत होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जब कटक का निर्माण होता है तो कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जब पहले एक साथ थी तो उनका मैग्नेटिक जो उसमें क्या बोलते हैं उनके जो गुणधर्म थे वो एक जैसे होते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने प्रशांत महासागर में एक सर्वे के द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये प्लेट विवर्तनिकी के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है, ये प्रूफ होता है। नाउ वी विल सी कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। इसको भी प्रूफ करके देखा गया है। पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एविडेंसेस के आधार पर यह प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप तथा महासागर कभी भी एक स्थान पर नहीं रहे। महासागरों के खुलने तथा बंद होने के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे रूम सागर प्रारंभिक वृहत महासागर का अवशिष्ट भाग है तथा प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है, यानी कि छोटा होते जा रहा है क्योंकि इसके कटक पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। इसके उल्टा पिछले 20 करोड़ वर्षों से अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। लाल सागर का खुलना भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सभी को देख करके इस आधार पर यह पता चलता है कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं और जब महासागर बंद होने लगते हैं तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साथ साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार
हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत सारी चीज़ों को जाना कि प्लेट्स क्या हैं, प्लेट्स के बाउंड्री क्या होते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं, मेजर प्लेट्स कौन कौन है, माइनर प्लेट्स कौन कौन से हैं, और ये प्लेट्स के मूवमेंट के फोर्सेस कौन कौन से हैं, क्यों मूव करता है, और इन प्लेट्स के मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी देखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी इसी कारण से होता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है और आप लोगों से आशा है कि आप लोग बुक्स का, इंटरनेट का और अन्य किसी भी स्रोत का सहारा लेकर के एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, एग्ज़ाम में विथ फिगर प्रेजेंट करेंगे। फिगर हमारे वीडियो में भी है और आप अच्छा मार्क्स पाएंगे, ऐसी आशा है, ऐसी होप है। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।